पिछली वीडियो में हमने मोडाल के कंसेप्ट को देखा था और परमिशन के लिए हम कौन से मोडाल्स का यूज़ करते हैं वो भी देखा था। और आज हम देखेंगे रिक्वेस्ट के लिए हम कौन से मोडाल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिक्वेस्ट होता क्या है और परमिशन और रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट देखते हैं क्या होता है। रिक्वेस्ट हम करते हैं किसी से भी हम्बल होके करते हैं ना, या र्यूड होके तो हम रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, और हम पोलाइट हो जाते हैं। और क्या होता है, स्पीकर्स कंसर्न, बोलने वाले की कंसर्न भी दिखती है, स्पीकर्स कंसर्न। और अब हम देखते हैं परमिशन और रिक्वेस्ट में अंतर क्या होता है। बस टोन का फर्क होता है थोड़ा, ठीक है, इतना याद रखना हमें, टोन। लेट्स सपोज आप क्लास में हो, ठीक है, और आपको पानी पीने के लिए बाहर जाना है, आपको प्यास लगी हुई है, तो आप सर से बोलते हो कि सर मैं पानी पीने जाऊं। तो अगर वो उन्होंने परमिशन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मना कर देंगे, है ना। आपको फिर से आपको जोर से प्यास लग रही हो, तो आप क्या करोगे, 2-3 बार परमिशन मांगोगे, सर जाने दो जाने दो। पर आपको जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि अब तो पानी पीने में यार रह नहीं जाएगा, गला सूखने लगेगा, तो आप क्या कहोगे, सर प्लीज जाने दो, सर प्लीज जाने दो। वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। हमारी टोन क्या हो जाएगी, पोलाइट हो जाएगी अपने और हम्बल हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। ओके, इतना क्लियर है कि परमिशन रिक्वेस्ट में क्या फर्क होता है। अब हम देखते हैं कि हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा हम्बल होकर ही करते हैं। अब किसी से रिक्वेस्ट लेना है हमें, तो हम क्या रूड होकर बात करेंगे। चलो देखो, अगर आपको अपने फैमिली से या अपने माता पिता से क्या करना है, परमिशन लेना है कहीं जाने के लिए, ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट ही करनी है तो आप क्या बोलोगे, मम्मी जाने दोगी कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, आप उनसे प्यार से बात करोगे ना, मम्मी जाने दो, मतलब मलाई मलाई मक्खन लगाओगे उनको, है ना। पापा से तो और करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट क्या होता है, अपने आप में हम्बल होता है, पोलाइट होता है, और क्या होता है, स्पीकर्स कंसर्न, जो मेन पॉइंट होता है उसको दर्शाना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ऐसा लिख देते हैं हमेशा, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट। हम्बल रिक्वेस्ट हमें कभी नहीं लिखना है, हम्बल रिक्वेस्ट। अब ये हम्बल रिक्वेस्ट क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट अपने आप में क्या होता है, हम्बल होता है अपने आप में। ये जो रिक्वेस्ट में है ना, इसमें ये हम्बल क्या होता है, ऐड होता है, पोलाइट भी होता है रिक्वेस्ट ही, और स्पीकर कंसर्न भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट के साथ कभी भी हम्बल का यूज नहीं करता। ये क्या हो जाता है, सुपरफ्लोज हो जाता है हमारा, सुपरफ्लोज हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा की बातें हो जाती है ना, बिना फालतू को जो ऐड कर दिया हो। अब जैसे एक कंडीशन देखते हैं, अगर आपको पानी पीना है किसी से, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पानी पानी दे दे, है ना। अगर आप ऐसा बोलो कि मुझे एक गिलास गीला पानी दे दो, अब सबको पता ही है कि पानी क्या होता है, गीला ही होता है, हमेशा गीला बोलने की नीड नहीं है ना। वैसे क्या होता है, रिक्वेस्ट भी हमारा क्या होता है, हम्बल होता है अपने आप में। तो हमें हम्बल रिक्वेस्ट करने की नीड नहीं होती है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये काम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या बोलना है, बस खाली रिक्वेस्ट बोलना, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब देखते हैं कि हम रिक्वेस्ट के लिए कौन से मोडाल्स का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम 2 मोडाल्स का यूज करते हैं, एक होता है हमारा वुड, एक होता है हमारा कुड। वुड का यूज हम फॉर्मल वे में करते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, और कुड का यूज हम इनफॉर्मल के लिए करते हैं। अब हम वुड के थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। वुड जैसे मैंने लिखा, ए लेडी said to me dash you drop at CP sure I dash to have coffee or coffee tea। अब हम इन सेंटेंस को देखते हैं। इसने क्या कहा, ए लेडी सेड टू मी डैश यू ड्रॉप मी एट सीपी। सीपी क्या होता है, कनॉट प्लेस होता है जो दिल्ली में है, श्योर आई में। अब कोई लेडी है और आपसे वो मतलब रास्ते में कोई लेडी है, वो आपसे रास्ता पूछ रही है कि, तो वो कैसे करेगी रिक्वेस्ट, फॉर्मल वे में ही करेगी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई अननोन है तो फॉर्मल वे में बात करना पड़ेगा ना, रिस्पेक्ट के साथ, मैंने बता दिया था। और वैसे भी लेडी क्या होता है, हमेशा रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। इतना क्लियर है। लेडी और वुमेन में एक डिफरेंस होता है। लेडी क्या होता है, रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं हम,
और ये वुमेन जो होता है हमारा, इसका यूज हम जनरल सेंस में कर देते हैं। इतना क्लियर है? तो अगर यहाँ पे लेडी है तो हम मतलब वो क्या कर रही है, वो लेडी फॉर्मल वे में क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रही है तो उसके लिए हम कौन से मोडाल का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर अगर किसी ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम उसको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या परमिशन देंगे, है ना। जैसे आपने सर से अगर रिक्वेस्ट किया तो वो क्या करेंगे, आपको परमिशन देंगे, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। जैसे इस लेडी ने ये कहा अभी कि मुझे छोड़ दो, वहां तक ड्रॉप करोगे नहीं, अब उसको ये थोड़ी ना बोलेगा ये कि हाँ जी चलिए प्लीज प्लीज मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर वो नहीं भी जाना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि प्लीज चलिए छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं। वो बस ये बोलेगा हाँ मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ। पर अब हमें ये देखना वो किस टोन में रिप्लाई करेगा। उसने क्या कहा, इसने कौन से टोन में कहा है, फॉर्मल वे में कहा है, तो अब हम रिप्लाई भी किस वे में देंगे, फॉर्मल वे में। जैसा बोलते वैसे करते ना, जैसे करनी वैसे भरनी। अगर इन्होंने फॉर्मल वे में किया है तो रिप्लाई भी किस में देगा, ये फॉर्मल वे में। पर इस बार रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, परमिशन देगा। अब परमिशन के लिए हमें पता है फॉर्मल वे में कौन से मॉडल का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, मे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, डैश लाइक टू हैव कॉफी और टी। अगर अच्छा, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनसे क्या कहोगे, फॉर्मल वे में बात करोगे या इनफॉर्मल वे में। अगर कोई मेहमान आए तो उससे कैसे बात करते हैं, हम फॉर्मल वे में करेंगे। अब फॉर्मल वे के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या आप कॉफी और टी में क्या लेना चाहेंगे, पसंद करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इनफॉर्मल वे के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने लिखा मॉम, अब हम देखते हैं मॉम डैश यू अलाउ मी टू गो टू गोवा। अब हम ज़्यादातर मॉम से कैसे बिहेव करते हैं, इनफॉर्मल वे में ही करते हैं। ओके, इतना ही होता है। इनफॉर्मल वे के लिए हम कौन से का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। अब हमने मॉम से बोला, इनफॉर्मल वे में बोला, तो मॉम किस में रिप्लाई देगी, इनफॉर्मल वे में रिप्लाई देगी। और इनफॉर्मल वे में परमिशन देने के लिए कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कैन नॉट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रहीम डैश यू लैंड मी सम मनी। अभी हमारा दोस्त भी हो सकता है ना, तो इसके आगे कोई मिस्टर लिखा ना कुछ मास्टर लिखा है, तो ये क्या हम इनफॉर्मल वे में भी इसको बोल सकते हैं कि कुछ पैसे उधार देगा क्या, रिक्वेस्ट करेंगे उसको। तो इसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना, मिस्टर दास। अब जैसे इसके आगे मिस्टर दास आ गया मतलब कि हम रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो अब क्या आएगा, फॉर्मल वे का यूज करेंगे हम। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि मास्टर मिस्टर मिसिज सरनेम के आगे किस कौन सा वे में करते हैं बात, हम फॉर्मल वे में बात करते हैं। तो इसके लिए अब हम कौन से मॉडल का यूज कर लेंगे, फॉर्मल के लिए। अब फॉर्मल के लिए हमारा रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल आता है, हमारा वुड। ठीक है, ठीक है, इतना इतना समझ आ गया। ओके, इतना क्लियर है। तो हम आपको दिख गया आगे कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, इनफॉर्मल वे के लिए करते हैं, और वुड का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मल वे के लिए। अगर यहाँ पे पापा होते ना, तो पापा के लिए हमें इनफॉर्मल वे का यूज नहीं करना है कभी, पापा के लिए हमेशा फॉर्मल वे का यूज करना है। नहीं तो आपको उसका पता ही है परिणाम क्या होगा इनफॉर्मल वे का। इतना तो आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको आज का ये टॉपिक समझ आ गया हो कि फॉर्मल वे क्या होता है, इनफॉर्मल वे क्या होता है, और रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अब हम आगे के वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके थैंक यू।